हाय ମୁଁ ନିରାକାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି ଆଜିର ଏହି ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଏକ୍सपर्टଙ୍କୁ। आज तुमको कुछ टिप्स देवे भावुची यह तुम इन्फॉर्मेटिव हबो। सर थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर। हाँ, धन्यवाद निराकर। और बच्चों, हाय, मेरा नाम विकास है। मुझे 10 साल की एक्सपीरियंस है ट्रैवल एंड टूरिज्म में। सो बच्चों, आपको ट्रैवल और कैरियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ मुझे बताएं, पूछें। और उससे रिलेटेड मुझे मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपना व्यू जो है आपसे शेयर करूंगा कि क्या ट्रैवल एंड टूरिज्म में कैसा कैरियर पाथ बना सकते हैं। सर बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, बच्चों को मैं सबसे पहले मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि हालांकि आज के डेट में लोग शॉर्ट टर्म कोर्स भी करते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्स भी करते हैं। तो हालांकि 12th के बाद से लोग डिप्लोमा कोर्स कर करके इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप फुल टाइम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करते हैं तो उसको जो है आपको डीपली एक्सपीरियंस मिलेगा आपके फील्ड के बारे में। क्योंकि आज के कम्पिटिटिव युग में आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना बहुत ही आवश्यक है। सर जैसे आप बताए कि डिप्लोमा और डिग्री जरूरी है, तो किस लाइन पे ये डिग्री होना चाहिए? जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए डिग्री कर सकते हैं। बहुत से यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि बीबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म, बीएससी ट्रैवल एंड टूरिज्म, इग्नू के द्वारा भी लोग करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म से। और 6 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कर करके अपना कैरियर पाथ चूज करते हैं। ठीक, थैंक यू सर। डिग्री जरूरी है जी। अगर कोई कैंडिडेट दूसरे फील्ड में डिग्री किया है, हाँ। बीटेक के या दूसरी फील्ड में या आर्ट्स में, बीकॉम में, वो इस फील्ड में आ सकता है कि नहीं सर? हाँ, वो भी बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने कैरियर पाथ अगर सिलेक्ट करने में स्टार्टिंग में आपने कुछ गलतियाँ कर दी है, जैसे कि आपने बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है, फिर बीकॉम कर रखा है, और ये जो भी बहुत से टेक वाले लोग भी आते हैं जैसे बीटेक कर करके आते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो उन लोग भी, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं होता है तो आप सही गाइडेंस लोगों को नहीं दे सकते हैं, ट्रैवलर को नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसा कि मैं ट्रैवल डेस्क का अगर रोल करता हूँ, ठीक है ना, और मुझसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा जो आगे टीम मेंबर से आते हैं, ठीक है ना, बॉस से आते हैं, तो उस केस में जो है हमारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस काम आता है। अगर बेसिक कोर्स कर करके आप जैसे ट्रैवल एजेंसी में आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकते हैं 5 साल 10 साल की एक्सपीरियंस लेकर कर। सर थोड़ा एलाबोरेट करिए ये ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में। देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एलिब्रेट करने के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो इंडस्ट्री है काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें जैसे कि ये हो जाता है आपका एक पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंसी हो गए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गया, एविएशन हो गए, क्रूज इंडस्ट्री हो गया, फिर आपका कार रेंटल्स हो गए, और इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में जो है ये डिवाइड हो रखे हैं। तो सिलेक्ट ये करना है बच्चों को किस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है। एग्रीकल्चर टूरिज्म में है, ट्रैवल एजेंसी में है, ब्लैक टूरिज्म में है, डार्क टूरिज्म में है। टूरिज्म के काफ़ी सारे पार्ट हैं। हॉस्पिटैलिटी में जाना है तो उसके लिए अलग कोर्स होते हैं, एविएशन का है तो अलग कोर्स होते हैं, ठीक है ना, और क्रूज में जाना है तो शिपिंग के लिए अलग, क्रू के लिए कोर्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। मैं अपने कोर्सेज के बारे में बताता हूँ कि जैसा कि मैंने बीबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म किया, मास्टर ट्रैवल एंड टूरिज्म किया, और मैंने ट्रैवल डेस्क में अपना कैरियर सेलेक्ट किया कि फ्यूचर में जा करके किसी भी इंडस्ट्री, आइदर कि आपका टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो, लॉजिस्टिक्स हो, फार्मा हो, नॉन टेक और भी इंडस्ट्री हो गए जैसे कि माइनिंग हो गया, ठीक है ना, ये सारे जितने भी इंडस्ट्री हैं, या फार्मा वगैरह कर सकते हैं। तो जो नए नए इंडस्ट्री आ रहे हैं, या फिर एग्रीटेक हो गए, तो अब इस फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना हो, ठीक है ना, एज ए ट्रेवल डेस्क के रूप में, ट्रेवल डेस्क का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपके अगले सवाल में। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं। सर पढ़ाई खत्म होने के बाद जी। इस फील्ड में एक जो कैंडिडेट है वो कैसे आएगा? हाँ, तो जैसे कि आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, तो मेरा पहला फर्स्ट सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट जो है 1 से 2 साल किसी भी रेपुटेटेड आईटा ट्रैवल एजेंसी में आप काम का एक्सपीरियंस लीजिए, लाइक टिकटिंग हो गया, टूर पैकेजेस हो गए, जिससे कि आपको बेसिक जानकारी हो। अब जैसे ट्रैवल डेस्क लाइन में आपको जाना है, ठीक है ना, तो ट्रैवल डेस्क लाइन में जाने के लिए आपको फ्लाइट टिकट बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा, फॉरेक्स की बेसिक जानकारी जो है होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके, और अपने स्किल्स को जो है ना एम्प्लॉय के बीच में जो है ना अपना वो इन्हेंस कर सकते हैं और फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कोई बिजनेस ट्रैवलर जो है वो अपना इंडोनेशिया ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर एपेक मार्केट हो गया, अफ्रीका हो गया, या फिर इंडिया के किसी भी कोने में ले लीजिए, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रैवल हो। अगर आपको डोमेस्टिक में तो चलिए आपने फ्लाइट टिकट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी या ओटीए जितने भी हैं उसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं।
इंटरनेशनल में क्या होता है, काफ़ी सारे लॉज होते हैं, जैसे उस कंट्री का इमिग्रेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपने साधारण सा नॉलेज तो ले लिया है, लेकिन इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड जानकारी आपके पास नहीं है। तो उस चलते मैं लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि एटलीस्ट कुछ टाइम जो है ट्रैवल एजेंसी कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, कैसे वो अर्न करता है, वो सारी चीज़ें जो है बेसिक जानकारी आप सीख लें। क्योंकि अगर जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आप जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं होगा, जैसे कि एक और भी चीज़ें होती है इसके साथ साथ, आपको ईमेल राइटिंग आना चाहिए प्रॉपर, जो कि कम्युनिकेशन जो है आपका क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, जिससे कि बिजनेस ट्रैवलर को कभी भी चैलेंजेस फेस हो तो आप जो है सेम सर टाइम पर एक मिनट एम्बेसी रुकूंगा वगैरह से आपको कम्युनिकेट सर। कर सकें। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड सर, करेक्ट। नॉट ओनली इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन एवरी फील्ड। जी हाँ, तो कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट रोल तो इसमें होता ही होता है, और यही चीज़ जो है आपका एक्सपीरियंस को शो ऑफ करता है। ये बताइए सर, एंट्री लेवल सैलरी कितना होता है और आगे इसका ग्रोथ कैसा रहता है इस फील्ड में अगर कोई आना चाहता है तो? देखिए, इसका ग्रोथ जो है, अगर मैं सबसे पहले मैं कंपनसेशन की बात करता हूँ, हाँ सर। कि कोई भी अगर बच्चा डिप्लोमा कर लिया हो या ग्रेजुएशन कर लिया हो, अगर किसी ने कॉलेज से किया हो, कैंपस प्लेसमेंट मिल गया, तो उसका मीन्स ईयरली पैकेज 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक भी, 10 लाख तक भी जाते हैं। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और कैंपस सिलेक्शन के ऊपर। स्टार्टिंग सैलरी लोग 20,000 25,000 रुपये से भी लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रैवल एजेंसी रेपुटेटेड है तो वो हायर करते हैं फ्रेशर कैंडिडेट को जी, और वो जो है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ में जो है आज के समय पर ट्रेनिंग होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने जो क्लासरूम से बच्चों जो पढ़ करके आया है ना, वो नॉलेज तो एक आपका लर्निंग फेज हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिकल का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड करें कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें तो उस कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट 2 वीक्स का ट्रेनिंग आपको जरूर दें प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। एक कैंडिडेट किस फील्ड में एंट्री कर सकता है? जैसे ट्रैवल टूरिज्म हो गया, जी टिकट बुकिंग, जो इनिशियल स्टेज आप बताए, जी हाँ, फिर उसके बाद अगर वो जाना चाहता है तो किसी फील्ड में एंट्री कर सकता है? बिल्कुल। जैसे कि कभी कभी कुछ क्या होता है ना कि फील्ड के लिए भी एक्सपर्टीज और कुछ छोटे मोटे कोर्स भी करने होते हैं, जैसे कि CRS कोर्सेज हो गए, MADS गैलीलियो के द्वारा जो सॉफ्टवेयर है ग्लोबल मार्केट प्लेस में, GDS हो गया, सेवर हो गए, ठीक है ना, एवेकस हो गया। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जैसे रिजर्वेशन लाइन, टिकटिंग लाइन में जा सकते हैं आप, एविएशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटैलिटी लाइन में भी जा सकते हैं एज ए ट्रैवल डेस्क, एज ए डिप्लोमा होल्डर होकर के भी। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि फार्मा लाइन, लॉजिस्टिक्स लाइन, फार्मा, ठीक है ना, देन फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग ट्रैवल डेस्क को इनवाइट करते हैं कि जो कि हमारे एम्प्लॉय को, इन हाउस एम्प्लॉय को जो है ना टेक केयर कर सके, उनकी ट्रैवल प्लान मैनेज कर सके। सर इस फील्ड में चैलेंज क्या होता है? क्या चैलेंज रहता है? जैसे हर्डल्स हो गया, जैसे क्या प्रॉब्लम होता है काम के दौरान, ये थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए हर एक फील्ड में चैलेंज और अपॉर्चुनिटी मीन्स, एक बात आम भाषा में आप ये कह सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है ना। तो हर एक फील्ड में जो है ना स्वॉट होते हैं। तो इस फील्ड में चैलेंज क्या है, सपोज मैं अपने फील्ड की बात करूँ तो जैसे इमरजेंसी हो गई, जैसे कोई एम्प्लॉय जा रहा है, उसका होटल का चेकिंग मीन्स कंफर्मेशन नहीं हुआ है, कुछ इमिग्रेशन में इशू हो गया, लास्ट मिनट पे फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो मिडनाइट उठ करके या फिर वीकेंड में आपको जो है काम करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस मैनेजर को, अपने जो इन हाउस जो टीम ट्रैवल कर रहे हैं उनको जो है, ये छोटी मोटी चैलेंजेस आते हैं। बाकी अब जैसे इंडस्ट्री अभी बूमिंग टाइम पर है, ठीक है ना, तो कभी कभी शॉर्ट टर्म रिसेशन का भी चैलेंज होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मात्र कोविड में, जैसे हाँ, कोविड में जैसे कि हुआ था। कोविड टाइम पर हुआ, अनफोर्सिन हो जाते हैं, ठीक है ना। कभी क्या हुआ कि कोई टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर मतलब नेचुरल हजार्डनेस हो गए, ये सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में आ रखी है, दुनिया में ऐसे कोविड जैसे महामारी आते हैं जिससे कि इस तरीके से छोटी मोटी या बड़ी चैलेंजेस आते हैं, तो इंडस्ट्री कभी डाउन होता है। लेकिन इसके लिए मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी हिचकिचाना और हड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने आप को ग्रैब करें, ठीक है ना। उस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम आप जो है अपने स्किल्स जो है बढ़ा सकते हैं, लाइक ऑनलाइन बुक्स पढ़ करके, मैगजीन्स पढ़ कर करके, क्योंकि आपकी जो है नॉलेज जो है ना बेसिक्स है, ठीक है ना। बेसिक से आपको कैसे अपग्रेड करना है, कैसे एक अच्छे एक्सपर्ट बनना है अपने फील्ड में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चैलेंजेस को हम कैसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और उसको हम रिजॉल्व कर करके दे दें और बेस्ट एम्प्लॉय बने किसी भी कंपनी और किसी भी फील्ड में। अगर सर आपकी एक्सपीरियंस के तौर पर आप बताएंगे सर, ओवरऑल ये फील्ड कैसा है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों और व्यूवर्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए किसी भी फील्ड के लिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। अब इसका स्कोप क्या है कि सर्विस इंडस्ट्री में आपको गेस्ट को जो है ना गॉड की तरह ट्रीट करना चाहिए। राइट। गेस्ट कौन हुआ, ठीक है ना, आपके एम्प्लॉय ही गेस्ट हुए अगर ट्रेवल डेस्क फील्ड चूज करते हैं। एयरलाइंस में जाते हैं तो आपके कस्टमर पैसेंजर हो गए गेस्ट,
ट्रेन की टिकट कर रहे हैं तो आपके कस्टमर हो गए, ठीक है ना। हॉस्पिटैलिटी में जा रहे हैं तो आपके जो गेस्ट आ रहे हैं वहाँ पर चेक इन करने के लिए होटल में, तो वो आपको, तो मतलब उनको गॉड की तरह रिस्पेक्ट करना है और उनको एक अच्छे वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस देना है, जिससे कि उनको ये चीज़ लग सके कि भाई चलो हमें एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई और एक प्रोफेशनल्स लोग हैं, ठीक है ना। तो इसका स्कोप जो है आपके फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए जो है ना काफ़ी ही इफेक्टिव होता है। और एक चीज सर, अगर कोई अपना कुछ बिजनेस इस फील्ड में करना चाहता है हाँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, जी, तो कैसा करेगा सर? हाँ बिल्कुल सही कहा है। अगर मान लीजिए कि किसी ने डिप्लोमा कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, यस। मास्टर्स कर लिया और वो अपना फील्ड मीन्स अपना बिजनेस सेल्फ स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए जो है बेसिक एटलीस्ट 2 से 4 साल की एक्सपीरियंस ले ले, टिकटिंग की जानकारी ले ले, जिससे कि ये हो कि आपको टेक्निकल स्किल्स में दिक्कत नहीं हो। जैसे अगर आपकी फ़्लाइट की टिकट करना है तो गलत नहीं बुकिंग हो जाए, क्योंकि उसकी कैंसिलेशन चार्जेस आपको बियर करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय जो है ना तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बियर करने के लिए रेडी होता है और नहीं कस्टमर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो चैलेंजेस फंस आएंगे जाते हैं। तो उसमें आप फंस सकते हैं। इससे बेहतर यही है कि कुछ साल जो है अपने आप को इंडस्ट्री को दें, सीखें कैसे क्या चलता है मार्केट में, क्या कंपटीशन है। पता चला कि अगर सर्विस फी के बारे में बात करते हैं, अगर किसी कोई रेलवे, अगर आपके कंपटीटर्स जो है रेलवे की टिकट तत्काल का 300 रुपये में कर रहा है और 500 रुपये में आप करते हैं, ठीक है ना, और अपना बिजनेस ओपन कर करके, तो आपके पास लोग नहीं आएंगे। आपको जो है स्टार्टिंग में 250 रुपये रखना होगा, 280 रुपये रखना होगा या 220 रुपये रखना होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर स्टार्टिंग में ग्रैब कर करके अच्छे सर्विसेज आप दें, ऑन स्पॉट सोल्यूशन दें, जिससे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सके। ठीक है, थैंक यू सर। जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाया था सब तो खत्म हो गया। हाँ, और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी अगर सजेशन मांगना चाहते हैं, तो हमें हमेशा रेडी हैं अपने व्यूवर्स को जवाब देने के लिए। एक बार एक क्वेश्चन का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे, कलेक्शन हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम आएंगे आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ସେୟାର କରି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।